नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार महागठबंधन द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी शुरू की जा चुकी है। 25 फरवरी को पूर्णिया के मैदान में महागठबंधन की यह रैली आयोजित होने वाली है। महागठबंधन के इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी व अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। पहली बार 2024 चुनाव के लिए सभी दल के नेता एक ही मंच पर महागठबंधन में विभिन्न मुद्दों पर चल रहे घमासान के बावजूद भी एकजुट होने वाले हैं। जब एक ही मंच पर सभी दलों के नेता इस रैली में जुटेंगे तो सबकी नजरें इन्हीं पर टिकी रहेंगी। अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि सभी दल के नेता अपनी यात्रा अलग अलग ही निकाल रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा हो, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा या फिर जीतन राम मांझी की गरीब संपर्क यात्रा। लेकिन महागठबंधन की यह पहली रैली होगी जहां लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता एक साथ नजर आएंगे। रैली के लिए जोरों शोरों से तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। लोगों के बीच इस बात की चर्चा चल रही है कि गठबंधन का पूर्णिया में रैली करने के पीछे कुछ खास मकसद है। मालूम हो कि पूर्णिया के इसी मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने के बाद रैली की थी। उन्होंने इस रैली के दौरान सीमांचल पर निशाना साधा था। ज्ञात हो कि सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अधिक है। सीमांचल के क्षेत्र में पूर्णिया के साथ साथ किशनगंज, अररिया और कटिहार जिला भी आते हैं। शायद इसलिए सभी पार्टियों की निगाहें, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, इस क्षेत्र में टिकी हुई है। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के भाषण की तैयारी भी 25 फरवरी को होने वाले इस महागठबंधन रैली में की जा रही है। जो कि लालू यादव अभी हाल में ही सिंगापुर से भारत को लौटे हैं और बेहतर स्वास्थ्य के ख्याल से दिल्ली में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसलिए वो इस रैली में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी बीते दिनों यह साफ कर दिया है कि अभी लालू यादव को बिहार लाने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से इस बात को भी साफ नहीं किया गया है कि वे कब तक बिहार को वापसी कर सकते हैं। मगर पूर्णिया में होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए राजद के कार्यकर्ता जोरों शोरों से तैयारी में जुट गए हैं। राजद कार्यकर्ता में इसे लेकर काफी उत्साह का माहौल भी बना हुआ है। चलिए अब अपने आगे के इस चर्चा में हम जानते हैं कि आखिर सीमांचल का क्षेत्र आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के बीच क्यों खास है। गौरतलब है कि राजनीति की दृष्टि से बिहार का सीमांचल क्षेत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सीमांचल क्षेत्र से बांग्लादेश का बॉर्डर काफी नजदीक होने के साथ साथ यह नेपाल की सीमा से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसकी सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी छूती है। पहले भी हमने चर्चा करी कि यहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है। वहीं एक जमाने में आरजेडी का दबदबा भी इस क्षेत्र में देखने को मिलता था। बता दें कि यहाँ लोकसभा की 4 सीटें हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में किशनगंज का 1 सीट गया था। वहीं लोकसभा की 3 सीटें एनडीए के हिस्से में आई थी। इन 3 सीटों में एनडीए के सहयोगी जदयू ने पूर्णिया और कटिहार में अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 सीट अररिया में मिली थी। लेकिन अब महागठबंधन के साथ जदयू शामिल हो गई है। ऐसे में सीमांचल के 4 सीटों को जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 4 महीने पहले ही तैयारी बीजेपी द्वारा शुरू कर दी गई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कैबिनेट विस्तार के मुद्दों को लेकर भी खींचतान जारी है, जिसमें कांग्रेस द्वारा 2 नए मंत्री को बनाने की मांग चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार द्वारा इस मामले का फैसला तेजस्वी यादव पर छोड़ दिया गया है। लेकिन कैबिनेट विस्तार की बात को लेकर तेजस्वी यादव तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा जदयू में मोर्चा खोले हुए हैं और एक तरफ जदयू नेताओं में भी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही साथ शराबबंदी वाले मामले को लेकर एचएम के मुखिया जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार को घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्ञात हो कि महागठबंधन में कुल 7 दल हैं, जिनमें जदयू, राजद, कांग्रेस, एचएम, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल शामिल है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यदि ऐसा होता है तो इन सभी पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची देखने को मिल सकती है। किशनगंज लोकसभा सीट अभी कांग्रेस के पास है, लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी पहले से इस सीट पर एचएम के प्रत्याशी को उतारने का दावा कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया और कटिहार के इन 2 सीटों को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, जबकि यह सीट पहले से ही जदयू के सांसद के पास मौजूद है। राजनीति के इस माहौल को देखते हुए महागठबंधन के इस बंटवारे का फॉर्मूला लगाना तो अभी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सीट के बंटवारे को लेकर ये महागठबंधन में मौजूद पार्टियां क्या फॉर्मूला अपनाती है, इस बात का पता तो चुनाव के समय ही लग पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।